हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसमें 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है और 20 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी में आपका 20 मार्क्स हो रहेगा और ये दोनों प्लस होकर 80 मार्क्स होंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग अकाउंटिंग ऑब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ पढ़ेंगे, जो 10 मार्क्स का होगा। और इसमें आप लोग का एनपीओ का मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, वो पढ़ेंगे। जिसमें आप लोग को क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट होगा, फिर कुछ कुछ और भी इसमें होगा। मैं आप लोग को वो सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। और फिर यूनिट 2 में आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म होगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आपको क्या पढ़ना है कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है पार्टनरशिप का, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप का, फिर आइडियल पार्टनरशिप क्या होता है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, फिर राइट्स ऑफ पार्टनर क्या है, ड्यूटीज़ का पार्टनर क्या है, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, फिर पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, फिर पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। और हम लोग ये सारे टॉपिकों को कवर कराऊंगी मैं आप लोगों को। और फिर हम लोग फिर गुडविल एंड नेचर एंड वैल्यूएशन पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होता है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन क्या है गुडविल का, नेचर गुडविल क्या होता है, नेचर ऑफ गुडविल क्या है, नीड फॉर वैल्यूएशन क्या है गुडविल का, फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल क्या है, फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, ये सब मैं आपको करवाऊंगी। और फिर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। और ये आपका जो रहेगा वो 520 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कराऊंगी। इसमें आप लोग मीनिंग ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ओकेजन्स क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या है। और फिर हम लोग फिर अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की पोजीशन क्या होता है इनकमिंग पार्टनर्स का, फिर नीड क्या होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ज़रूरत क्या है नए पार्टनर को एडमिट करना, फिर मेन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। फिर हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब कि हम लोग सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है, फिर एडजस्टमेंट क्या है एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेथ करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर मीन्स कि हम लोग कि अगर कोई मर जाता है कोई पार्टनर तो इफेक्ट क्या होता है उसका, उसका एडजस्टमेंट क्या होता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट फिर हम लोग डिजोल्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप, जब कोई पार्टनरशिप ही डिजोल्व हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर मीनिंग क्या है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, फिर डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे, वो दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे ऑन द ग्राउंड्स और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिजोल्यूशन क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर हम लोग व्हेन बैलेंस शीट ऑफ फर्म इज़ नॉट गिवन तब क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारा कराऊंगी। और उसके बाद फिर यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, यूनिट 3 में करेंगे, जिसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑब्लिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या है वो पढ़ेंगे। फिर इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर क्या है वो पढ़ेंगे। फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है। तो ये सबसे पहले कंपनी अकाउंट में हम लोग सबसे पहले कंपनी को जानेंगे, कंपनी क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या है, नेचर्स क्या है कंपनी का। फिर क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या है वो करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी क्या क्या होते हैं वो कराऊंगी। और फिर शेयर कैपिटल, फिर हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ेंगे। उसके उसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी क्या होता है, डिजिल क्लोजर ऑफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, इसमें इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर मीन्स जैसे कि हम लोग इशू ऑफ शेयर होता है वो कैश में भी कन्वर्ट हो इशू होता है, कंसिडरेशन में भी कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी इशू होता है।
फिर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ राइट्स ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे इसमें। फिर फॉर फ्यूचर ऑफ एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, ये सब हम लोग मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। और फिर हम लोग पार्ट बी में पढ़ेंगे। फिर पार्ट बी में हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये आपका 4 मार्क्स आएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी, ये दोनों मिला के आपके 4 मार्क्स के आएंगे। और फिर थर्ड में हम लोग टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये आपका 4 मार्क्स से आएंगे। और टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट में कॉम्परेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है वो 4 मार्क्स से आएंगे। और उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो आपका 4 मार्क्स के आएंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका 8 मार्क्स के आएंगे। जैसे कि फर्स्ट में फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग क्या होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का, नेचर क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट का पढ़ना पड़ेगा। और फिर टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, फिर कंटेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे फिर एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस में भी हम लोग को कंसेप्ट करना पड़ेगा, मीनिंग पढ़ना पड़ेगा कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फिर मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फीचर्स क्या है स्टेटमेंट का। फिर ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। फिर इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टूल्स पढ़ेंगे, टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट मीनिंग्स और टूल्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे। टूल्स और टेक्निक्स और मेथड ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट करेंगे। फिर क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में पर्पस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट का यूटिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। और फिर हम लोग अकाउंटिंग रेशियो क्या है, एक मीनिंग हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो क्या है, ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो का, इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग रेशियो का वो पढ़ेंगे। ओके ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग स्टेप्स क्या है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो का वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे अपने जो एंड लास्ट टॉपिक पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके 8 मार्क्स में आते हैं एग्जामिनेशन में। तो हम लोग इसमें मीनिंग होता है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो पढ़ेंगे, नेचर क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, प्रिपरेशन क्या होता है, ये सब मैं आपको करवाऊँगी। ओके, thank you for watching my video.